गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बेयरिंग। क्या है हमारा टॉपिक आज का? बेयरिंग। बेयरिंग में हम लोग किस किस चीज को पढ़ चुके थे? बेयरिंग में हम लोग बेयरिंग के इंट्रोडक्शन को देख चुके थे। बेयरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य करता है इसको देख चुके थे। और बेयरिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं इसको हम लोग देख चुके थे। किसको किसको देख चुके थे? इंट्रोडक्शन को हम लोग देख चुके थे। इंट्रोडक्शन को हम लोग देख चुके थे। इसका यूज क्या है वो देख चुके हैं। और टाइप्स ऑफ बेयरिंग। टाइप्स ऑफ बेयरिंग इसको भी हम लोग क्या किए हैं? इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ बेयरिंग में हमारा क्या था? टाइप्स ऑफ बेयरिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के बेयरिंग हम लोग जनरली जाने हैं? फ्रिक्शन बेयरिंग पहला क्या होगा मेरा? फ्रिक्शन बेयरिंग। दूसरा हमारा क्या हो गया? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। दूसरा हमारा क्या हो गया? फ्रिक्शन बेयरिंग और दूसरा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। यहां तक हम लोग क्या किए थे? इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? देख चुके थे। फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य करता है और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, इसको हम लोग क्या किए थे? पिछले क्लास में हम लोग इसको देख चुके थे। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? अब फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत कितने प्रकार के बेयरिंग आते हैं। फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा जो है उसके रिलेटेड, उसके अंतर वो भी फ्रिक्शन बेयरिंग हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, इसको हम लोग आज के क्लास में कवर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे जो क्लास आएगी, आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग का हेडिंग क्या नया पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा आज? फ्रिक्शन बेयरिंग। बेयरिंग में हम लोग का क्या हेडिंग आ जाएगा? हम लोग का फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा होता क्या? इसका पहले हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन? फ्रिक्शन बेयरिंग का इंट्रोडक्शन। फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य करता है? तो फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा एक ऐसा प्रकार का बेयरिंग है। क्या है? फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा एक ऐसा प्रकार का बेयरिंग है जिसके माध्यम से जब हम गति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, वहां तक ट्रांसमिट करने में जो ऊर्जा लगती थी, उस ऊर्जा को ट्रांसमिट होने में रगड़ की गर्मी को फ्रिक्शन बेयरिंग आ जाने के कारण उसमें कमी आ गई। क्या हुआ? उसमें कमी आ गया, जिसके कारण क्या हुआ? हमारा कम ऊर्जा खपत में, कम कॉस्ट में ही पावर का हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना आसान हो गया। इसके माध्यम से हम हैवी से हैवी लोड को बहुत ही अधिक स्पीड पर
एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। इसके पहले क्या होता था, पावर को जब हम लोग को ट्रांसमिट करना होता था तो क्या करते थे, जैसे सिलेंड्रिकल पीस और ये सिलेंड्रिकल पीस, दोनों को किसी भी माध्यम से हम लोग जोड़ देते थे, तो वो क्या हो रहा था, पूरी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण एक दूसरे को ये क्या करता था, पूरा पकड़ के चलता था। क्या होता था, पूरा ये जो बेस है इसके साथ पूरा कस के पकड़ के चलता था। यहां से अगर ऊर्जा मेरा 100 चला, 100 यूनिट है, तो यहाँ आते आते 70 से 70% की ऊर्जा यहाँ तक पहुंच पाती थी। क्यों? क्योंकि हैवी वेट होने के कारण, रगड़ की गर्मी के कारण, फ्रिक्शन पैदा होने के कारण वो क्या होता था, मूव नहीं कर पाता था, रोटेट नहीं कर पाता था। तो वो सब चीज को देखते हुए फ्रिक्शन एक बेयरिंग, पहले बेयरिंग का निर्माण, उसमें भी क्या होता है, आज के समय में भी और पीछे भी कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो उसमें नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। क्या होते हैं, उसके प्रति नए नए खोज होते रहते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज को एग्जांपल में ले लेते हैं, हम लोग अपना सुविधा के लिए पहले क्या किए, साइकिल का आविष्कार हुआ था। साइकिल में हम लोग क्या करते थे, खुद का पैडल मारते हुए, पैर से पैडल मारते हुए चले। फिर हम लोग को और जल्दी पावर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की जरूरत हुई, तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, बाइक का इनोवेशन हो गया, बाइक पेट्रोल से चलने लगी। उसमें भी अब क्या हुआ, हम लोग को बहुत ज्यादा मात्रा में सामान लेते हुए एक स्थान से दूसरे जगह जाना हो गया, वहां पे 4 व्हीलर गाड़ी का इनोवेशन हो गया। ऐसे ऐसे उससे भी ज्यादा हैवी वेट लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, अधिक आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या हुआ, ट्रक, बस, ट्रेन, ये सब का क्या हुआ, आविष्कार हो गया। ये सब कब होता है, जब हमारा कोई भी चीज का आविष्कार हो जाता है तो उसमें धीरे धीरे कोई ना कोई इनोवेशन होते रहता है। उसी प्रकार से बेयरिंग में भी हमारा क्या हुआ, इनोवेशन होते रहा। इनोवेशन में बेयरिंग पहले बनाया, बेयरिंग में भी हम लोग का ये इसका नाम पड़ गया था फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या हो रहा है, पूरा कांटेक्ट के साथ चल रहा है। ये क्या हो रहा है, बेयरिंग हमारा पूरा कांटेक्ट, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हमारा ये बेयरिंग लग गया, शाफ्ट के ऊपर क्या हो गया, बेयरिंग, ये भी शाफ्ट हो गया और ये हमारा बेयरिंग, एक दूसरे से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कांटेक्ट में आ रहा है। इसका सरफेस, इसका थिकनेस अगर हमारा बेयरिंग का इतना है, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है। तो पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में आने के कारण इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा पैदा हो रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा पैदा हो रहा है, पकड़ ज्यादा बन रही है, तो वहां पे क्या होगा, अधिक ऊर्जा की हमको जरूरत पड़ेगी। उसको मूव कराने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्यों, ज्यादा कांटेक्ट है, ज्यादा कांटेक्ट होगा तो ज्यादा रगड़ के चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हाथ को लेते पूरा कस के पकड़ते कि घुमा रहे, क्या हो रहा है, पूरा अच्छी तरह से पकड़ा आ गया, जिसके कारण घूमने में ये सक्षम नहीं हो पा रहा। उसी प्रकार से हम एक हाथ, एक दो अंगुली के सहायता से पकड़ते हैं, क्या अधिक पकड़ से नहीं पकड़ पाएंगे, ये हमारा घूमेगा। तो यहाँ पे क्या देखें, पकड़ ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो ऊर्जा का हमको क्या होगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की हमको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यही हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्शन बेयरिंग। ये भी फ्रिक्शन बेयरिंग हमारे क्या होता है, बहुत से टाइप्स में होते हैं। इसके भी फ्रिक्शन बेयरिंग के भी हमारे 4 से 5 टाइप्स हैं, वो भी 4 से 5 टाइप्स हैं। उसका कहाँ यूज है और किस प्रकार पर्पस से ये 5 प्रकार के जो फ्रिक्शन बेयरिंग बनाया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या इस बेयरिंग को यूज करने में क्या दिक्कत हो रही थी, जो दूसरे प्रकार के बेयरिंग का हमको इनोवेशन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो फ्रिक्शन बेयरिंग का परिचय हम लोग देखेंगे, फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य करता है और फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा होता क्या है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन बेयरिंग का ही मटेरियल को देखते हैं। किस चीज को, मटेरियल। फ्रिक्शन बेयरिंग का मटेरियल, हमारा बेयरिंग जो है किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे झटके लगते हैं, तो वो सबको सहे,
और आसानी से वो मूव करे, उसके लिए क्या होता है, किस प्रकार के मटेरियल का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या कर सकते हैं, बेयरिंग का निर्माण करते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा बेयरिंग होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन टाइप के बेयरिंग, नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल किस चीज का बना होता है, हमारा फ्रिक्शन बेयरिंग हमारा नॉन फेरस मेटल का बना होता है। नॉन फेरस मेटल का बना होने के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा कांटेक्ट में आता है। नॉन फेरस मेटल होने के कारण जल्दी से क्या होता है, घिसता नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, पहले की तुलना में जो डायरेक्ट शाफ्ट क्या हो रहा था, घर्षण करते हुए चलता था, वहां पे थोड़ा सा एनर्जी को बचाते हुए, थोड़ा सा स्पीड को इंप्रूव करते हुए हमने फ्रिक्शन बेयरिंग का इजाद किया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें भी फ्रिक्शन बेयरिंग में भी जरूरत के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में हुए। तो उसको अब हम लोग देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, फ्रिक्शन बेयरिंग के हम लोग टाइप्स को देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोग, मटेरियल भी तो हो ही गया है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेयरिंग। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेयरिंग। हमारे फ्रिक्शन बेयरिंग जो है वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं और वो सारे प्रकार के यूज क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन बेयरिंग का जो टाइप होता है वो पहला हो जाएगा कौन सा, सॉलिड टाइप। क्या हो गया मेरा पहला, सॉलिड टाइप, उसको ऊपर में नोट करते हैं। सॉलिड टाइप क्या है, सॉलिड टाइप बेयरिंग क्या है, सॉलिड बेयरिंग या फिर सॉलिड टाइप कुछ भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, सॉलिड बेयरिंग लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। सॉलिड बेयरिंग, सॉलिड बेयरिंग हमारा क्या होता है, ज्यादातर एक ही मेटल के पीस का बना होता है। क्या होता है हमारा, एक ही मेटल के पीस का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के मेटल का यूज करके हम लोग नहीं बनाते। जैसे जिस चीज को हम लोग आगे और एक टाइप का जब पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। जो सॉलिड बोलने का मतलब क्या, सॉलिड मतलब जो हमारे ये बेयरिंग है पूरा का पूरा संपूर्ण हमारा एक ही मेटल से, इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं किया गया है। जैसे जोड़ हम लोग किसको बोल सकते हैं, अगर ये हमारा हो गया ये, इसमें क्या हुआ, दो पीस से हमारा मिलकर बन रहा है। कौन कौन से पीस से, एक ही ऊपर वाला पीस से एक पीस हो गया और एक नीचे वाला हमारा एक पीस हो गया। इस प्रकार से अगर बेयरिंग बना तो क्या होता है, 1 और 1 2 पीस से हमारा मिलकर बना था। लेकिन ये क्या हो रहा है, संपूर्ण भाग क्या है हमारा, एक ही पीस का बना होता है। क्या होता है हमारा, संपूर्ण भाग हमारा क्या हो रहा है, एक ही पीस से बना होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बेयरिंग। तो सॉलिड बेयरिंग हमारा दिखता किस प्रकार से है, उसका हम लोग पिक्चर तैयार करने का कोशिश करते हैं। सॉलिड बेयरिंग का हम लोग पिक्चर एक तैयार करते हैं, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड बेयरिंग का चित्र। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे अच्छी तरह से इसका पूरा बेयरिंग के जितने पार्ट्स हैं उसको हम लोग इसमें समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड बेयरिंग हमारा इस प्रकार से होता है। सॉलिड बेयरिंग यहाँ देखने में आ रहा होगा क्या है, हमारा एक ही पार्ट से, ये हमको क्रॉस सेक्शन में इसका कटिंग करके सेक्शनिंग करके दिखाया है। ये हमारा क्या हो रहा है, ये बेयरिंग का सिलेंड्रिकल भाग में ये हमारा राउंड वाला भाग है, ये वाला पीस है। उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, ये नीचे का ये बेस हो रहा है, हमारा ये नीचे का क्या है, बेस है। यही हमारा बेयरिंग है, क्या है, यही हमारा बेयरिंग है, ये नीचे का हमारा बेस हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड बेयरिंग जो हमारा होता है इसी प्रकार से पूरा इसका जो नट बोल्ट यहाँ पे क्लैंप होता है, ये सबको मिला के पूर्ण रूप से एक ही पीस के, एक ही मेटल के एक ही पीस से इसको बना के क्या किया जाता है, तैयार किया हुआ रहता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स का इसमें निर्माण क्या होता है, नहीं किया हुआ रहता है। इसमें एक या एक से अधिक पार्ट्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। एक ही प्रकार के सांचा में ढाल के इसको संपूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। इसका यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, जब इसको शाफ्ट में यूज करते हैं क्या होता है, शाफ्ट का जो बाहरी आउटर डाया होता है, शाफ्ट का जो हमारे आउटर डाया है, जितना दूर तक हमारा ये बेयरिंग होता है वो पूरा संपूर्ण रूप से इसका कांटेक्ट में आता है। अगर हमारा बेयरिंग यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसका ये शाफ्ट बेयरिंग क्या हो रहा है, शाफ्ट में यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण रूप से क्या हो रहा है, हमारा कांटेक्ट में आता है। यही अगर हमारा फ्रिक्शन बेयरिंग का दूसरे टाइप में जब जाएंगे, स्प्लिट बेयरिंग में जाएंगे, तो वो क्या होगा, हमारा ये कांटेक्ट में आता है और ये हमारा क्या होता है, एक हिस्से में, जैसे एक ही पीस से बना हुआ है, ये एक पीस से नहीं बन के दो टुकड़े से और अलग अलग प्रकार के बने होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बेयरिंग हमारा किस प्रकार से बना होता है उसको हम लोग यहां से देख लिए। सॉलिड बेयरिंग को हम लोग क्या और क्या नाम से जानते हैं, इसको बुश बेयरिंग भी बोलते हैं। सॉलिड बेयरिंग को हम लोग जनरली क्या और नाम से जानते हैं, बुश बेयरिंग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसके साथ साथ ये किस चीज का हमारा ये बना होता है, ये मटेरियल इसका हमारा क्या होता है, तो हमारा इसका जो सॉलिड बेयरिंग है इसका मटेरियल क्या रहता है, ब्रास, मटेरियल हमारा क्या होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल। ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल से हमारा क्या होता है, ये बना होता है। तो सॉलिड बेयरिंग का वर्क क्या होता है उसको हम लोग देख लिए आज के क्लास में। इस वो हमारा दिखता किस प्रकार से है उसको हम लोग देख लिए, शेप क्या होता है और उसका मटेरियल क्या होता है, इसको हम लोग इस आज के क्लास में जान लेंगे। ठीक है, और ज्यादातर क्या होता है हमारा फ्रिक्शन बेयरिंग में सॉलिड टाइप का जो होता है हमारा क्या, सॉलिड बेयरिंग का प्रयोग ज्यादातर हम लोग जहां पे अधिक भार हो और कम स्पीड पे चलाना हो, या फिर कम भार भी हो लेकिन स्पीड इसमें क्या होता है, जहां पे कम स्पीड में चलाना होता है वहां पे ज्यादातर सॉलिड बेयरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। जहां पे लो स्पीड, जहां पे कम स्पीड पर शाफ्ट को चलाना होता है वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सॉलिड बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन बेयरिंग के ही टाइप 2 को हम लोग जानेंगे, जिसमें स्प्लिट बेयरिंग के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग और एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग और लास्ट हो जाएगा हमारा थ्रस्ट बेयरिंग के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।